पापा, पापा आ गए। पापा हमारे लिए क्या लेकर आए हो? मैं अपने प्यारे बेटे के लिए उसकी मनपसंद चॉकलेट लेकर आया हूँ। ये लो मीना, ये सब्जी है, ये ले जाकर रख दो। और ये तुम्हारी कुछ दवाइयाँ हैं और साथ में ये छोटा सा जूस का डिब्बा है खुशी के लिए। पैसे खत्म हो गए थे इसलिए बड़ा जूस का डिब्बा नहीं ले पाया। एक दो दिन में जैसे ही पैसे होंगे बड़ा वाला भी ले आऊंगा। गरीबी में भी आप लोग मेहनत मजदूरी करके हम सबका इतना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, ये कौन सा कम है? ये तो कुछ भी नहीं है मीना। मैं और बाबा सोच रहे हैं हम थोड़े से पैसे जमा करके अपना खुद का काम शुरू कर दें। अगर ऊपर वाले की मदद से हमारा काम भी चल पड़ा तो हम भी दूसरों की तरह अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। हमारे पास एक अच्छा सा घर होगा, हमारे बच्चे अच्छे घर में अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, हमारे बच्चे अच्छे से स्कूल में जाएंगे और मैं अपनी इकलौती बहन खुशी की शादी भी बहुत धूमधाम से करूंगा। हर परिवार की तरह इस परिवार का भी एक अच्छी जिंदगी गुजारने का दिल करता है। पूरा परिवार मेहनत करके और कम पैसे में भी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। अब जैसे जैसे बारिश का मौसम शुरू होता है वैसे वैसे इनकी खुशी के दिन जाने लगते हैं। आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है बाबा। ऐसी तेज बारिश में हम आलू बेचने कैसे जाएंगे बाबा? पता नहीं बेटा, 2 दिन से बारिश की वजह से हम आलू नहीं बेच पा रहे। आज भी बहुत तेज बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने की वजह से दोनों बाप बेटे आलू नहीं बेच सकते थे। कई दिनों तक आलू बेचने के लिए घर से बाहर वो नहीं निकल पाते हैं। सुनिए जी, घर में सारा राशन खत्म हो गया है, मुश्किल से हम आज का ही खाना खा सकते हैं बस। मीना तुम परेशान मत हो, मैंने रेडियो पर सुना था आज दोपहर और शाम में बारिश बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए मैं और बाबा आज बाहर आलू बेचने के लिए जा पाएंगे। जैसे ही बारिश रुकती है दोनों बाप बेटे आलू का ठेला पर लाद कर आलू बेचने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो मंडी के अंदर जाते हैं तो मंडी के हालात देखकर उन्हें काफी बड़ा शौक लगता है। ये क्या बाबा जी, मंडी में तो सारी जगह पानी भरा हुआ है, अब हम मंडी में आलू कैसे बेचेंगे? वाह बेटा, जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक हमें अलग अलग जगह पर जाकर आलू बेचने पड़ेंगे। दोनों बाप बेटे अलग अलग जगहों पर आलू बेचने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बारिश की वजह से हर जगह पर पानी जमा होता है। लेकिन जो जगह सूखी होती थी वहाँ पर पुलिस को भारी रकम टैक्स लेना होता है। भाई मैंने कहा तो मैं आपको हफ्ते का 100 रुपए दे सकता हूँ, लेकिन आप तो मुझसे 500 रुपए मांग रहे हो। इतना तो मैं कमा भी नहीं सकता। अगर 500 रुपए टैक्स दोगे तभी यहाँ आलू बेच सकोगे, नहीं तो निकलो यहाँ से। बारिश की वजह से और काफी टैक्स लगने पर दोनों बाप बेटे आलू बेचने नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी आहिस्ता आहिस्ता हालत खराब हो रही। वहीं पैसे न होने पर उन सबको आलू की ही चीज रोज बनाकर खानी पड़ती है। रोज आलू की सब्जी खा खा कर सबका मन भर गया है। बहू, आलू का कुछ और नहीं बन सकता है क्या? माँ जी, कुछ और बनाने के लिए सामान भी तो लगेगा। मेरे पास आलू, आटा और बचे कुछ मसाले ही है। अब मैं इनसे क्या बनाऊं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बहुत सी चीजें हैं, तू आलू का पराठा बना ले। आलू का पराठा खाए हुए हमें काफी वक्त गुजर गया है और सबको नया खाने को भी मिल जाएगा। अब मीना सास की बात सुनकर ऐसा ही करती है। सबसे पहले वो आलू उबाल लेती है, गूंदे हुए आटे में आलू और मसाले डाल के पराठे बना देती है। पर अब सभी को गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर खिलाती है। माँ, मैं तो आलू खा खा कर तंग आ गई थी, लेकिन आलू के पराठे बहुत टेस्टी बने हैं। मैं भी अभी यही सोच रही थी, अगर इतने अच्छे बारिश के मौसम में कोई आलू के पराठे बेचेगा तो वो कितना पैसे कमाएगा। कोई और क्यों बेचेगा? हम भी तो आलू के पराठे बेच सकते हैं, क्यों माँ जी? और हम इससे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मीना तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन इस बारिश के मौसम में आएगा कौन? लोग अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो आलू के पराठे खाने के लिए कौन आएगा? मीना को पैसे कमाने का एक अच्छा मौका मिल चुका था, लेकिन बारिश की वजह से वो अंजाम नहीं दे पा रही थी। बहुत दिन गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन वो बर्तन धो रही थी, तभी वो देखती है
अरे बहन जी, ये ले बहन जी रोज के नारियल। भैया इस मौसम में भी हमें नारियल मिल रहा है। मीना ये सब देखकर जल्दी से अपनी सास के पास अंदर भाग जाती है। अरे बहू आराम से चल। माँ जी मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया है। अगर हम जाकर पराठे नहीं बेच सकते तो क्या हुआ, हम उनके घर जाकर बेचेंगे। लेकिन इस हालत में तेरा बाहर जाना ठीक नहीं है। लेकिन हमें कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना, आखिर कब तक ऐसे ही जिंदगी जीते रहेंगे। सास को आइडिया पसंद आता है। शाम को सब लोग आपस में सलाह मशवरा करते हैं। तुम सास बहू बाहर जाओगे आलू के पराठे बेचने, हम लोग को भी आलू बेच लेंगे। मैं और बाबा बेच लेंगे आलू के। आपको आलू के पराठे बनाने भी आते हैं? आपने आज तक पानी भी नहीं उबाला है। और अभी वैसे ही मेरा चौथा महीना है, मैं इतना तो चल सकती हूँ। हम ये काम कर लेंगे और बाबा जी कुछ और काम ढूंढ लेंगे। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हालात और अच्छे हो जाएंगे। सब लोग बहू की बात मान लेते हैं और अब अगले दिन सास और बहू ठेले पर आलू के पराठे का सामान रखते हैं। आइए आइए आलू के पराठे खाइए, गर्मा गर्म आलू के पराठे इस बारिश के मौसम पर। ऐसे पराठे आपने कहीं नहीं खाए होंगे। बहू काफी देर तक लोगों को आवाज देती है, लेकिन कोई भी उनके पराठे खाने नहीं आता। ऐसे ही 3-4 दिन हो जाते। 4 दिन जब वो निकल रही थी तो सास बहू से कहती है, आज 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी हमसे आलू के पराठे नहीं खाए। माँ जी बस आखिरी बार, आज हम आलू के पराठे बेचने के लिए जाते हैं। अगर बिकाई हुई तो ठीक, वरना हम कल से नहीं जाएंगे। दोनों सास बहू बारिश में अपना ठेला लेकर आलू के पराठे बेचने के लिए जाती है। तभी उनकी आवाज सुनकर एक औरत अपने घर से बाहर आती है। अरे वाह, आलू के पराठे वाली, जरा 2 आलू के पराठे लगाना। सुबह सुबह ही गैस खत्म हो गई है, जल्दी से लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे वाह, क्या आलू के पराठे बनाए हैं आपने? अरे आलू के पराठे की तारीफ इतनी कौन करता है। अरे हाँ, ये तो तुम सच कह रही हो, ये तो वाकई बहुत मजे के हैं। ऐसे आलू के पराठे तो मैंने कभी नहीं खाए, ना बना सकती हूँ। और इस बारिश के मौसम में इसका जायका और भी ज्यादा हो गया है। आप ऐसा करें, मेरे लिए 4 आलू के पराठे पैक कर दें, गरम गरम घर जाकर चाय के साथ खाऊंगी। दोनों साथ में होके आलू के पराठे की तारीफ करता देखकर और लोग भी उनसे पराठे लेने आ जाते हैं, जिससे वो एक दिन में ही काफी अच्छे पैसे कमा लेते हैं। बहू एक दिन में ही हमने आलू के पराठे बेचकर कितने पैसे कमा लिए हैं, मुझे तो अब यकीन ही नहीं हो रहा है। तो माँ जी यकीन कर लीजिए, ये तो अभी शुरुआत है, हमें आगे जाकर और भी बहुत पैसे कमाने हैं। अरे आज आप इतनी देर से आई हैं, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। कल मैंने बहन को भी आलू के पराठे खिलाए और वो भी मंगवा रही थी, लेकिन वैसे बिल्कुल नहीं थे जैसे आप बनाते हो। आहिस्ता आहिस्ता दोनों सास बहू के आलू के पराठे खाने वाले ग्राहक मजीद ज्यादा होने लगते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, मीना एक बेटी को जन्म देती है। कुछ वक्त में ही सास बहू इतने पैसे जोड़ लेते हैं कि अपना अलग अलग ठेला लगा लेती है। और आज भी कई लोगों के इनके आलू के पराठे खाने के इंतजार में होते हैं। गर्मी से परेशान रिया का बीमार शौहर। सुनिए, आप हिम्मत मत हारिए, रुकिए, मैं अभी बाहर हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी चलाकर आपके लिए लेकर आती हूँ। बहू ये सही मशवरा है तुम्हारा, जा ले आ पानी, इससे मेरे दिल को सुकून मिलेगा, मेरा बीमार बेटे को भी। अब रिया शदीद गर्मी में सर पे पल्ला ओढ़कर हैंडपंप से पानी लेने के लिए जाती है। रिया कई बार हैंडपंप को चलाती है, लेकिन हैंडपंप से एक बूंद पानी बाहर नहीं आता। अरे ये क्या हो रहा है, हैंडपंप से पानी क्यों नहीं आ रहा है? तभी दूर से आती एक औरत रिया को देखकर कहती है, अरे ये क्या कर रही हो, इस हैंडपंप पे मेहनत करना छोड़ दो, इस हैंडपंप का पानी पूरी तरह से सूख चुका है। ये क्या हो गया? हाय, अब क्या होगा? अब मैं अपने बीमार शौहर को ठंडा पानी कहाँ से पिलाऊंगी गर्मी में?
अब रिया खाली बाल्टी लेकर घर आती है और कहती है, माँ जी, गर्मी की वजह से हैंडपंप का पानी पूरी तरह से सूख चुका है, इसीलिए हम सबको कैन में भरा पुराना गर्म पानी ही पीना होगा। हाय रब्बा, ये क्या हो गया? इस कड़कड़ाती गर्मी में हमें हैंडपंप का ही सहारा था, वो भी चला गया। रिया का ससुराल बहुत ही गरीब था। रिया का शौहर हमेशा बीमार ही रहता था। रिया ही लोगों के घर में काम करके अपने घर वालों का पेट पाल रही थी। तभी एक दिन रिया परेशान होकर अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। अरे रिया, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो घर के अंदर आओ यार, घर के अंदर बैठकर बातें करते हैं। अब रिया की फ्रेंड उसको अपने साथ अपने घर ले जाती है। अच्छा रिया, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है। रिया की फ्रेंड रिया को बिठाकर किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। वही रिया अपने बीमार शौहर के ख्याल में खोई हुई होती है। तभी रिया की नजर टेबल पर पड़े हुए पैसों की तरफ जाती है। ना चाहते हुए भी मजबूरी में आकर रिया उन पैसों को उठाकर अपने दुपट्टे से बांधने लगती है कि तभी चाय लेकर रिया की दोस्त आती है और ये सब करके उसे देख लेती है। अरे रिया, ये क्या कर रही हो तुम? मेरे ही घर में आकर मेरे ही पैसे चुरा रही हो। चोर चोर, कोई है घर के अंदर? रिया, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम चोर हो तो मैं तुम्हें अपने घर के अंदर कभी नहीं आने देती। रिया की दोस्त उसे धक्के मार मार कर उसे घर से बाहर कर देती है। वहीं आसपास के लोग रिया के ऊपर पत्थर मारने लगते हैं। तभी आंखों में आंसू लिए रो रो कर रिया कहती है, नहीं नहीं, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, आप लोग मेरी मजबूरियों को समझे। अब सारा गांव इकट्ठा होकर बेबस रिया को उसके खानदान वालों के साथ मार मार कर गांव से बाहर निकाल देते हैं। रिया अपने खानदान वालों के साथ अपना सामान लेकर गांव से बाहर निकल जाती है, पर उन्हें दूर दूर तक कोई जगह नहीं मिलती। तभी रिया का बीमार शौहर परेशान होकर कहता है, नहीं नहीं, मुझसे और दूर नहीं चला जाता। माँ, मेरे पाँव धूप में जल रहे हैं और मुझे प्यास भी लग रही है। बस थोड़ी दूर और, वहाँ देखिए, वहाँ एक बड़ा बरगद का दरख्त है, वहाँ चलकर बैठ जाएंगे। रिया अपने शौहर से, अब आप इस दरख्त के नीचे ठंडी छांव में सुकून से बैठिए, और आओ बेटा, तुम भी यहाँ बैठो, यहाँ धूप नहीं लग रही। वो बात तो ठीक है बहू, ये देख, ये बरगद का इतना बड़ा दरख्त जिसकी शाखाएं ऊपर और जड़ इस तालाब के अंदर है, इसकी इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे राहुल जी, आप इस तालाब के अंदर नहा लीजिए, इससे आपकी तबीयत को थोड़ी राहत मिलेगी। ठीक है, हम सभी एक साथ तालाब के अंदर ठंडे पानी में नहाने चलते हैं। एक एक करके सारा खानदान तालाब के अंदर उतरता है। तालाब की निचली सतह में तैरकर ठंडे पानी में कितना सुकून मिल रहा है। और माँ जी, ये देखिए, इस तालाब के अंदर बरगद के पेड़ की जड़ें कैसी फैली हुई है, और दूर दूर तक इस बरगद की शाखाएं तालाब के अंदर बिखरी हुई है। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। अब सारा खानदान एक एक करके तालाब से बाहर आकर बैठता है और कुछ ही देर में गर्मी से परेशान होकर, हाय, बाहर कितनी गर्मी हो रही है, इससे अच्छा है तो मैं तालाब के ठंडे पानी के अंदर ही थी। माँ जी, जितनी गर्मी है तालाब के अंदर उतनी ही ठंडक है। मैं तो सोच रही हूँ, क्यों ना हम तालाब के अंदर अपना पेड़ घर बनाएं? ये तो है। अब सारा खानदान बरगद के नीचे बिस्तर बिछाकर सो रहा होता है। अब अगले दिन सुबह रिया अपने शौहर से ये बात कहती है। अब रिया का शौहर प्लम्बर की दुकान से पुराने प्लास्टिक्स के हाथ पाइप लेकर रिया को दे देता है। रिया उस पाइप को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करती है। इसके बाद उन पाइपों को मुंह में लगाते हुए सारा खानदान नदी के अंदर जाता है। ये क्या बना रही है बहू? ये मैं तो आपके अंदर पहनने वाली स्नोफॉल मास्क बना रही हूँ।
इसको पहनकर हम तालाब के अंदर आराम से लंबे वक्त तक तालाब में रहकर अपना घर बनाएंगे। वही बाप और बेटा मिलकर बांस की लकड़ियों और पेड़ को काटने के लिए आरी लेकर आते हैं। अच्छा हुआ ये सारा सामान आप ले आए। चलिए मेरे मास्क को पहन लीजिए ताकि आसानी से तालाब में जाकर अपना पेड़ घर बना सके। रिया का पूरा परिवार पेड़ घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगता है और ये बात तालाब के ऊपर रहने वाले सतह में लोगों को भी पता नहीं चलती। अब हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जैसे तुमने अपना इतना प्यारा पेड़ घर बनाया, वैसे ही हम चाहते हैं हमारा भी हो, ताकि हम भी गर्मी से बच पाए। हम लोगों से गलती हो गई रिया, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें चोर समझा, लेकिन तुम तो बहुत ही समझदार हो। जी जरूर, मैं आप सबकी मदद जरूर करूंगी। इसके बाद रिया और उसका शौहर सब लोगों के घर बनाने में मदद करते हैं। इस वजह से रिया के सर पर चोर का लगा दाग हमेशा के लिए मिट जाता है। कोई बात नहीं, इतना तो मैं आप सबके लिए कर ही सकती हूँ। थोड़े दिनों बाद गांव के सभी लोग के अंदर पेड़ घर में अपनी खुशी हल जिंदगी गुजारने लगे।